परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए महीने को दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए इस आराधना को शुरुआत करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत आश्चर्य कर्म किए हैं, अनगिनत उपकार किए हैं परमेश्वर, अनगिनत भलाइयाँ की हैं। राजा, तूने हमें बचाया है, हमें संभाला है, हमें स्थिर किया है, हमें उठा के खड़ा किया है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इतने महीने परमेश्वर, पिछले सारे महीने परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। परमेश्वर, तूने हमें संभाला है। राजा, तूने हमें आंखों की पुतली की नाई परमेश्वर रक्षा की है। हर एक हानियों से तूने हमें बचाया है, हर एक खतरों से तूने हमें बचाया है। परमेश्वर, अपने चरणों में लेके आया है। राजा, हम तेरा पवित्र दिल से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच में आ जा, इस आराधना को लेके चला, हमारी इस आराधना में हमारे साथ भागी हो जा। परमेश्वर, वो परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। परमेश्वर, हमारा दिल, हमारा मन और हमारा शरीर परमेश्वर तेरी ही ओर लगे रहने पाए। परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, सच्चे दिल से परमेश्वर, बुलंद आवाज के साथ परमेश्वर, वो गीतों को गा के परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर, तालियां बजाते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, इस दिन को परमेश्वर, इस इतवार के दिन को परमेश्वर तूने नियुक्त किया है ताकि तेरे परमेश्वर संतान, तेरी संतान तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करे। हो परमेश्वर, जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं राजा, तुझे परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर अनेक आनंद मिलता है। परमेश्वर, तू आनंदित होता है। राजा परमेश्वर, इस आराधना से परमेश्वर तुझे सारा आदर देने के लिए सहायता कर, सारी महिमा देने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, इस जगह को परमेश्वर पवित्र आत्मा तू अपने लहू से ढुपा ले। परमेश्वर, तू अपने लहू से ढाप ले। परमेश्वर, हमारे दिल को साफ कर दे। परमेश्वर, हमारे मन को साफ कर दे। परमेश्वर, तेरी आराधना के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर, अपनी आराधना के लिए हमें तैयार कर। परमेश्वर, इस पहले सप्ताह में परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय के साथ, डर के साथ, भय के साथ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। कांपते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर। राजा, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर करोड़ों उपकार किए हैं, तूने हमें संभाला है, तूने हमें जीवित रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है, अपने परमेश्वर वचन से हमें तृप्त किया है। राजा, इस संसारिक रीति से परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर तुझसे बताने से पहले तूने हमारे जीवन में पूरा किया है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, इस पूरी आराधना को आप लेके चलाइए। परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति, आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए। परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ों को उठा के, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करने वाले हैं। पहला गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान
सुंदरता में उस परमेश्वर के रूप के समान कोई भी नहीं है। ये चांद, ये सितारे, वो सब परमेश्वर के अक्स हैं और हमारे मुंह से हर समय उस परमेश्वर की आदर की बातें, सम्मान की बातें और महिमा की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर के नाम को प्रशंसा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए इस गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया,
परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है राजा। तेरे साथ रहना, तेरी स्तुति करना, तेरी महिमा करना परमेश्वर, क्या ही परमेश्वर सुंदर सौभाग्य है राजा, तूने हमें दिया है परमेश्वर। संसार में परमेश्वर अनेक कोनों में राजा, अनेक कोने में परमेश्वर ये आजादी नहीं मिली है कि तेरी खुल के आराधना करे राजा, लेकिन तूने परमेश्वर, वो हमारे महिमा वाले परमेश्वर, वो हमारे परमेश्वर, तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है तेरी स्तुति करने का, तेरी आराधना करने का, तेरी प्रशंसा करने का। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होकर, अपने स्थानों पे खड़े होकर उस परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान देते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। उन दिनों को याद करिए जब हमारे हाथ को किसी ने नहीं थामा था, लेकिन वो परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामा। जब हमारे जीवन में कोई भी हमारे आंसुओं को पोंछने वाला नहीं था, उस परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को पोंछा। जब हम डरे हुए थे, उस परमेश्वर ने हमारे हौसले को बुलंद किया। जब हम कांपे हुए थे, उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहारा के समान ठहरा। जब हमारी नैया डूब रही थी, उस परमेश्वर ने हमारे इस नाव को उस झील के उस पार लेके गया। वो परमेश्वर तो ने हमारे जीवन में अनेक काम किए हैं, अनेक महान काम किए हैं, अनेक सामर्थ्य काम किए हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने इस पल तक, इस सेकंड तक परमेश्वर तूने हमें बचाया है, तू हमें अपने पवित्र चरणों में लेके आया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उन हर एक उपकारों के लिए, उन हर एक परमेश्वर भलाइयों के लिए। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर को, जो हमारा सब कुछ है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, हम उसकी चुनी हुई संतान है परमेश्वर। जैसे उस दिनों में परमेश्वर इजराइलियों को परमेश्वर तूने मिस्र से बाहर निकाला, तूने परमेश्वर उनके जीवन के हर एक दुख को दूर किया परमेश्वर। उनके जीवन में तूने भलाइयाँ की, अनेक उत्तम आशीषों से परमेश्वर तूने उमड़ा है राजा। ओ परमेश्वर, उन दिनों में राजा, जैसे इजराइलियों की तूने देखभाल की परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर तू एक बादल का खंभा बना। ओ परमेश्वर, तूने अग्नि से परमेश्वर ने बचाया, उनको फिरौन की सेना से बचाया। ओ परमेश्वर, वो परमेश्वर अभी भी जीवित है, तू अभी भी जीवित है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जब हमारे जीवन में अनेक समय में परमेश्वर अनेक भंवर उठते थे राजा, अनेक परमेश्वर परेशानियां हमारे जीवन में आई, लेकिन उन सब के मध्य में तू हमारे साथ रहा, तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। तूने हमारी अगुवाई की और हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं परमेश्वर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीती कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई
बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए हमारे जीवन में हर एक उठते हुए उफानों को वो परमेश्वर जानता है। उस परमेश्वर को पता है हमारे जीवन में क्या दुख है, कौन सा दुख का पहाड़ हमें परेशान कर रहा है, कौन सा दुख का पहाड़ हमारी शांति को छीन रहा है। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस परमेश्वर से कहें, राजा हमारे जीवन के हर एक उफान, हर एक तूफान, हर एक भंवर को परमेश्वर तू परमेश्वर थाम सकता है, तू रोक सकता है परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा चट्टान है, तू हमारा स्थिरगढ़ है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा छिपने का स्थान है राजा। और हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं हमारे जीवन से राजा। हर एक दुख के पहाड़ को हटा दे, हर एक परेशानियों को हटा दे, हर एक मुसीबत को हटा दे राजा, और अपनी शांति से भर दे राजा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हाँ परमेश्वर, हमारे दुख के समय में परमेश्वर तूने हमें अपने कंधों के ऊपर उठाया है। उन परेशानियों के मध्य में परमेश्वर, उन परेशानियों के मध्य में राजा तेरे कदमों के निशान थे। तूने हमें एक खरोच आने से भी बचाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे जाने अनजाने से परमेश्वर कितनी गलतियां हुई हैं, कितने पाप हुए हैं परमेश्वर, लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर कभी नहीं बदला।
तेरा प्रेम परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है राजा। तेरा प्रेम कभी भी बदलता नहीं है राजा। इन संसार की तरह नहीं, इस संसार के लोग की तरह नहीं, इस संसार के स्वभाव की तरह नहीं परमेश्वर। तेरा प्रेम सदैव परमेश्वर एक समान है राजा। तू पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से अत्यंत प्रेम करता है राजा। ओ परमेश्वर, उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे सहारा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरे नए महीने परमेश्वर, इस पूरे नए महीने में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, तू हमारा सिर गढ़ बन के रहे परमेश्वर। हर एक परेशानियों से बचा के रख। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन में परमेश्वर दिन प्रतिदिन उन्नति करने के लिए सहायता कर राजा। अपने पवित्र वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं मन से, दिल से, जो प्रभु ने, परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है कि इस हिंदी सर्विस में भाग लेने के लिए और परमेश्वर वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए प्रभु को मन से, दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और खास परमेश्वर की दास पास्टर जी कृष्णदास, उनकी परिवार के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया है, इसलिए उनको भी, उनके परिवार को भी मन से, दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा परमेश्वर जिसको मानते हैं वो परमेश्वर, वो जीवित और जिंदा खुदावन परमेश्वर। हम जिसको हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान करने वाले परमेश्वर। हम जिसको हम आराधना करते हैं हमारे बीच में परमेश्वर उतर कर वो कार्य करने वाले परमेश्वर। हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया, प्रभु को धन्यवाद। अभी परमेश्वर वचन की ओर से हम जाएंगे। मेरा साथ अब बाइबल को खोल दीजिए, लूका सुसमाचार की पुस्तक, लूका सुसमाचार की पुस्तक 5वां अध्याय, उसे 1 से लेकर 8 तक उस वचन को हम पढ़ेंगे। वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करें। जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगाई हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ी हटा ले। तब वे बैठकर लोग को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बात कर चुके तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरे और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पर प्रिय हम देखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक आश्चर्य कार्य को इस गन्नेसरत उस सागर के पास प्रभु यीशु ने किया है। प्रभु की महिमा हो। एक व्यक्ति था, उनका नाम शिमोन थे। वो मछुआर थे, मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति था। उसने अपनी नाव को एक रात उसने समुद्र की गहराई पर लेकर गया और उन्होंने अपनी जाल को बिछाकर मछली पकड़ने के लिए पूरी रात उन्होंने मेहनत किया है, मगर उनकी रात में उनको कुछ नहीं मिला है। बहुत निराशा के साथ, बहुत अशांति के साथ उसने वापस लौटने लगा। यहां पर एक चमत्कार को देख सकते हैं। जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं, वो आज भी वो जीवित परमेश्वर आज भी आपकी जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रियो, यहां पर देखे हैं कि तो परमेश्वर प्रभु यीशु ढूंढकर मनुष्य के पास वो जाया करता था। जिसको हम मानते हैं वो परमेश्वर एक जहां पर बैठकर कार्य करने वाले परमेश्वर नहीं है,
ताकि परमेश्वर लोगों के पास जाकर ढूंढकर उनके पास जाकर परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर। बाइबल में बहुत सारे कार्य को परमेश्वर की चमत्कार को हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु और भलाई करने के लिए परमेश्वर चारों तरफ वो घूमते रखते और घूमने लगा और लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु ने कार्य को करने लगा। प्रिय, एक बात को हम देख सकते हैं, तो प्रभु यीशु एक जहां पर बैठकर लोग को अपने पास बुलाकर कार्य करने वाले नहीं, मगर जिसकी पास जो आवश्यकता है, जिसकी जीवन के अंदर कोई जरूरत, उनके पास परमेश्वर यीशु जाकर प्रभु कार्य करता है। एक व्यक्ति था, वो 38 साल तक वो बीमारी व्यक्ति था। उसने बहुत इंतजार में की, अपनी बीमारी से उसने छुटकारा पाए, जैसे भी चंगाई को प्राप्त करें करके बहुत उन्होंने कोशिश कर रहा था। बाइबल में इतनी साफ कहता है कि तो परमेश्वर प्रभु यीशु उस व्यक्ति के पास जाकर उसको परमेश्वर ने आश्चर्य कार्य को किया है कि उसको परमेश्वर ने उस बीमारी से उसको छुटकारा दिया है। तो बाइबल इतनी साफ कहता कि तो परमेश्वर चारों तरफ चल के फिर के और लोग के पास जाकर परमेश्वर वो कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रियो, आज भी वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपके पास आता है, आपकी जीवन की आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। मैं नहीं जानता हूं आपकी जीवन की आवश्यकता क्या है, आपकी जीवन के अंदर क्या जरूरत, मैं नहीं जानता हूं, मगर जिसको हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर, वो ठीक ठाक सब कुछ परमेश्वर जान रखा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें। यहां पर इतनी साफ लिखा है कि तो परमेश्वर प्रभु यीशु एक बार कैनसरेत वो सागर के पास, उस सागर के पास प्रभु यीशु ने गया है। वहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे नावों थे, उसमें 2 नाव खाली पड़ा था। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु उनके पास जाकर पूछने लगा कि आपकी नाव मुझे आवश्यकता है कि मैं स्वर्ग के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। तो शिमोन ने कुछ नहीं बोला और आगे पीछे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तुरंत अपनी नाव को दिया है। तो वहां पर हम देख सकते हैं प्रियो, उनके जीवन में इतनी निराशा था, अशांति था, मगर फिर भी परमेश्वर कुछ मांगा, तुरंत उन्होंने अपनी नाव को उन्होंने देने लगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि परमेश्वर तो मैं तो खाली पड़ा, मेरा जीवन तो निराशा है, तो मैं आपको कैसे देख सकता हूं करके उन्होंने एक बात भी नहीं कहा, मगर तुरंत उन्होंने देने लगा। प्रियो, यदि परमेश्वर की ओर से आप चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन में आकर आपको जीवन में परमेश्वर की कार्य को आप देखना चाहते हैं, यदि आपके जीवन के अंदर जो चमत्कार के लिए जो प्रार्थना करते हैं उस चीज को आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी नाव को दे दें। बाइबल इतनी साफ कहता है कि उन्होंने तुरंत अपनी नाव को उन्होंने देने लगा। तो परमेश्वर यीशु कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर दरवाजा को खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा आवाज को सुनकर दरवाजा को खोलता है, मैं उनके पास आकर भीतर आकर मैं उनकी साथ संगति करूंगा करके प्रभु यीशु कहता है। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन के अंदर कितनी निराशा भी होंगे, अशांति भी होंगे, इस समय आप यदि मन को, दिल को खोलकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, आज आपके जीवन के अंदर चमत्कार चीजों को देख सकते हैं। बाइबल इतनी साफ कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, मैं फिर उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। आपके लिए, मेरे लिए वो बात कठिन हो सकता है, आप भी बोल सकते हैं कि तो ये बात तो नहीं हो सकता, असंभव करके बार बार हम मन से, दिल से कह सकते हैं, मगर यदि प्रभु यीशु के पास हम नजदीक आए, तो प्रभु यीशु के पास उनकी निकट आए और मन को, दिल को खोल कर कहें कि परमेश्वर यही मेरा जीवन की हालत, यही करके मन से, दिल से अपनी बातों को कहें, तो परमेश्वर इतनी साफ कहता है, मैं असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। यह व्यक्ति था, अपने जीवन को प्रभु के लिए देने के लिए वो तैयार में थे, अपनी नाव को दिया। प्रियो, यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रभु को अपने जीवन को दें। दूसरी बात वहां पर लिखा है, तो प्रभु यीशु उसी नाव पर खड़े होकर तो प्रचार करने लगा। वहां पर इतनी ऐसा बात को देख सकते हैं, तो प्रभु यीशु जहां पर भी जाता है, 4000 लोग, 5000 लोग, ये बड़ी भीड़ लोग प्रभु यीशु को पीछा करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हर एक व्यक्तिगत जीवन में है, हर एक जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार कार्य को करता है।
इसलिए कि लोग प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु को पीछा करते थे। लंगड़े, गूंगे, अंधे लोग और जो बीमारी लोग, जो भिखारी लोग और जीवन की आवश्यकता के साथ सभी लोग यीशु के पीछा करते थे। तो हर एक जीवन के अंदर परमेश्वर ने बड़े रूप से प्रभु कार्य करने लगा। वहां पर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु उस नाव के ऊपर खड़े होकर प्रचार को शुरू किया। वहां पर 20 लोग समुद्र के किनारे में खड़े होकर वचन को सुन रहे थे। तभी तो मालूम हुआ कि पतरस को कि ये तो आमतारी आदमी नहीं है, ये साधारण आदमी नहीं है, ये तो वचन बोल रहा है, ये स्वर्ग की ओर से ये वाणी हमें मिल रहा है, ये तो परमेश्वर है, ये तो जीवित वचन है, ये वचन हमारे जीवन के अंदर फल को लेकर आता है, ये जीवन हमारे जीवन को बदल देता है, ये वचन हमारे जीवन के अंदर बड़े रूप से कार्य को करता है करके। तो पतरस ने जानने लगा, अपनी ध्यान से वचन को सुनने लगा, परमेश्वर के बारे में उन्होंने जानने लगा, उन्होंने तुरंत सुनने लगा। प्रियो, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के आश्चर्य का कार्य को आप देखना चाहते हैं, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य को आप शुरू करना चाहते हैं, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाएं। ये परमेश्वर के वचन ये स्वर्ग से हमें मिलता है। हर संडे सर्विस में जब हम एकत्रित होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये है वहां पर परमेश्वर खुद उतर कर वहां पर लोगों से परमेश्वर बात करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो असंभव को संभव करता, आश्चर्य कार्य को करता है। एक व्यक्ति था प्रभु यीशु के पास आकर कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु, ये मेरा नौकरी बीमारी में पड़ा है। तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं उनको मदद करूंगा। तो उस व्यक्ति ने बताया, वो मालिक ने बताया, परमेश्वर मैं तो लायक नहीं हूं कि मेरा मंजिल तक आप पहुंच पाए, मगर एक शब्द बोल दे। परमेश्वर आप अपने मुख से एक शब्द कहें, प्रभु यीशु आप अपने मुख से एक शब्द कहें, प्रभु यीशु स्वर्गीय परमेश्वर आप अपने मुख से एक शब्द कहें, वो तो काफी है कि मेरा नौकरी ठीक हो जाएगा। प्रियो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन के अंदर आशीषों को लेकर आता है। परमेश्वर की वचन वो जीवित है, हमारे जीवन के अंदर चमत्कार बातों को लेकर आता है। परमेश्वर की वचन जीवित, और वो परमेश्वर की वचन हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को स्वर्ग से वो पूरा करता है। इसलिए जब कलीसिया में आते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, वचन को हमारे मन को खोल दे, दिल को खोल दे हैं, मन की गहराई रूप से परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझसे बात करे। और एक वचन आपके जीवन के अंदर बदलाव को लेकर आएगा, बदलाव को लेकर आएगा। प्रियो, पतरस बहुत और गहराई रूप से अपनी जीवन को अर्पण कर कर उसने वचन को सुन रहा था। ये वचन जीवन के अंदर ज्योति को लेकर आता है। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन के अंदर चमत्कार को लेकर आता है। मैं यही कहना चाहता हूं आपके लिए, मेरे लिए, जो बात कठिन, जब परमेश्वर वचन हमसे मिलता है, अब सारे बातों को पूरी तरह परमेश्वर बदल देता है, पूरी तरह प्रभु बदल देता है। वो कालीपन का जीवन था, पतरस वचन को सुन रहा है, तो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन पहुंचने के बाद जीवन बदल गया। तो तीसरी बात, ये पतरस के जीवन के अंदर हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने प्रचार करने के बाद, वचन को देने के बाद, तो प्रभु यीशु पतरस से कहा, ए पतरस आ जाओ, अपनी नाव को ले जाओ, समुद्र गहराई पर जाओ और जाल को बिछाओ। ये तो वो व्यक्ति तब फिर परमेश्वर से यही बताने लगा, ये तो परमेश्वर, आप देखिए मेरा हालत को देखिए, तो मैं तो पूरी रात मेहनत किया, तो मैं मछुआर था और मछुआर के परिवार में मैंने जन्म लिया था। मैं तो जानता हूं, मैं बचपन से ही मुझे आदत मछली कैसे पकड़ना। तो मगर इतनी व्यक्ति, मैं ऐसा व्यक्ति था, मगर कल रात को मैंने गया था, मगर आज कल रात को पूरी तरह मैंने मेहनत किया है, एक ही मछली को भी मैं नहीं पकड़ नहीं पाया है। फिर भी अब जो कह रहे हैं, आपकी वचन के अनुसार मैं जाऊंगा करके अपनी नाव को लेने लगा। प्रियो, परमेश्वर ऐसा हमसे देखता है, जब परमेश्वर वचन हमसे पहुंच लेता, उसके बाद परमेश्वर यही चाहता कि हम तुरंत उस वचन को पकड़ें और कार्य को शुरू करें। सो व्यक्ति था, वचन को सुनने के बाद उन्होंने कुछ भी बात आगे पीछे नहीं कहा कि तुरंत अपनी नाव को लेकर समुद्र की गहराई पर गया और उस जाल को बिछाने लगा। वहां पर हम देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही उन्होंने किया है। उसने जाल भरकर मछली को पकड़ा है।
प्रभु की महिमा हो। हर एक संडे सर्विस में परमेश्वर हमसे बोलता है, वो वचन वो कभी भी वापस खाली फन से वापस नहीं लौटेगा, मगर जिस कार्य के लिए परमेश्वर वचन को भेज लेता है वो कार्य धरती पर पूरा होगा। आपकी जीवन के अंदर वचन को परमेश्वर सब जो सुनते हैं, कार्य को शुरू करते हैं, प्रियो वो वचन आपके जीवन के अंदर वो कार्य को पूरी तरह स्वर्ग से लेकर आकर मदद करेगा। यही बात को मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर वचन हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है। हम सुनने वाला नहीं, मगर हम जीवन के अंदर यही बात को करेंगे, हम करने वाला बन जाएं। सिर्फ सुनने वाला नहीं, मगर करने वाला बन जाए। वो व्यक्ति था, हरा हुआ व्यक्ति था, खालीपन था, खाली नाव था, खाली जाल था, मगर फिर भी वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार समुद्र की गहराई पर जाने लगा। प्रियो, आज ये वचन के सुनने वाले लोग यही कहना चाहता मैं आपको, यदि आप अपने मन को, दिल को प्रभु को देकर वचन को सुनने के बाद अब तैयार हो जाएंगी तो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कार्य करने वाला करके कार्य को शुरू करें। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की हाथ आपके जीवन के अंदर उतर आएगा और कार्य को शुरू करेगा। उसने व्यक्ति ने गाया था, झाल को पिछाने लगा, उसने बहुत मेहनत के साथ खींचने लगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि तो वहां पर इतनी चमत्कार हुआ है, वो उन्होंने सोच विचार के बढ़कर परमेश्वर ने कार्य करने लगा। जो जाल को खींचने के बाद वहां पर हमने देख सकते हैं कि पूरी जाल मछली से भर गया है। अपने दोस्तों को भी उन्होंने संग दिया, आ जाओ मेरा दोस्त, मैं इतनी मछली को मैंने पकड़ लिया, आ जाओ मुझे मदद करें। तो सब मिलकर वो कार्य को वहां पर उसको सब लोग मिलकर वो जाल को खींचने लगा, मछली को पकड़ने लगा। प्रिय, यही बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु है, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ऐसा कार्य को करना चाहता। आपके जीवन खालीपन का जीवन, आपका परिवार खालीपन का परिवार, आपके जीवन के अंदर परिवार के अंदर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, आप प्रभु यीशु के पास आए तो परमेश्वर यीशु आज भी जिंदा खुदावन परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य को करना चाहता है। प्रभु जानता है कि ये दो नाव खाली पड़ा है, मैं उधर जाऊंगा, उनको मैं मदद करूंगा, उनके जीवन को मैं उठाऊंगा, उनकी नाव को मैं भरूंगा करके परमेश्वर ने यीशु आपकी जीवन को देखकर परमेश्वर उसने ढूंढ कर आपके पास आया है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपके पास आता है। आज आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव को देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, आश्चर्य कार्य को आपने अपनी आंखों से देखने के लिए प्रभु यीशु ढूंढकर आपके पास आता है। यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह ये पत्थर की तरह अपने जीवन को दे दें, आप देख सकते हैं आपकी नाव भर जाएगा, आपकी परिवार भर जाएगा, आपकी दिल भर जाएगा, आपकी जो मांग उस मांग के बढ़कर प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर सब कुछ छोड़ के भंडार को खोल कर देने वाले परमेश्वर। मैं यही कहना चाहता हूं प्रियो। तो पतरस उस दिन वहां पर एक बड़ा चमत्कार को उन्होंने देखने लगा। वहां पर लिखा है कि तो उन्होंने उसके बाद प्रभु यीशु की पैर में गिरकर ये कहने लगा, प्रभु यीशु मैं तो पापी मनुष्य हूं, मेरे से अब दूर हो जाए, मैं लायक नहीं हूं, तो प्रभु यीशु मेरे से अब दूर हो जाए। तो प्रभु यीशु मैं यही कहना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति के पास जाता है एक मकसद के साथ जाता है, यदि एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है एक मकसद के साथ बात करता है। यहां पर हम देख सकते हैं तो प्रभु यीशु पतरस को ढूंढ कर गया है कि उस व्यक्ति को मनुष्य को पकड़ने वाला एक व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु यीशु उनके पास गया है। वो व्यक्ति नहीं जानता था, तो मछुआरे थे। सो प्रभु यीशु के पैर पर गिर पड़ा, उसने कहने लगा, मगर प्रभु यीशु उसको जीवन को बदला, उन खालीपन जीवन को बदला, उनके जीवन के अंदर जो हरा हुआ जीवन था उसको भी बदला। और देखने लगा कि उनकी आंखों को परमेश्वर ने खोला है कि तो जीवित परमेश्वर को उन्होंने उसके दिन देखने लगा। प्रिय, यही बात को मैं कहना चाहता हूं, यही बात को मैं यही कहना चाहता हूं, जिसको मानते हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं वो आकाश और पृथ्वी का मालिक, जिसको हम आराधना करते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर मुक्ति देने वाले परमेश्वर, बहुत बातों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर। तो प्रभु यीशु के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु वो आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, तो उन्हें सब कुछ उसने जान रखा, उनको सब कुछ मालूम हुआ कि हमारे जीवन के अंदर क्या आवश्यकता है। हम सोचने से, हम मांगने से बढ़कर और मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानता है करके बाइबल कहता है। इसलिए उनके पास अब आए प्रभु यीशु, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु ढूंढकर आपके पास आता है।
वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। यदि आप दिल को मन को खोलकर सुने हैं, आज आपके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर जीवित जिंदा खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें। ये जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं और मन से दिल से प्रभु हम आपको आराधना करते हैं। प्रभु यीशु राजा, तुम महान परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर धरती पर मेरे लिए आप आए हैं। प्रभु यीशु राजा, मेरे लिए आपने क्रूस को उठाया। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए प्रभु यीशु राजा अपनी जान को सूली पर दिया है। दाएं हाथों से बाएं हाथों से आपने आखिरी बूंद तक आपने मेरे लिए खून बहाया। प्रभु यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं इस समय परमेश्वर वचन के अनुसार मेरे दिल को मैं खोल लेता हूं। मेरा जीवन को मोड़कर मैं देखता हूं प्रभु यीशु, मेरा जीवन पूरी तरह खालीपन भरा प्रभु यीशु राजा, अशांति से भरा हुआ जीवन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आए, मेरे दिल में आए, मुझे मदद करें। ऐसा जो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, उनके जीवन के अंदर प्रभुत्व कार्य को शुरू करें और ये लोग कहने पाए, मैंने वास्तव में मैंने प्रार्थना किया है। प्रभु यीशु के पैर में गिरकर मैंने प्रभु यीशु से मैंने मांगा और प्रार्थना किया। प्रभु यीशु ने मेरा प्रार्थना को सुनकर मेरे जीवन के अंदर आश्चर्य कार्य किया करके आने वाले समय में गवाही रूप में खड़े होकर प्रभु यीशु, अरे एक व्यक्ति गवाही देने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु राजा। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।